वेलकम बच्चों। हम लोग पिछले लेक्चर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और अभी भी वही जारी है। हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन कैसा होता है और उस प्लेन में हम लोग पॉइंट्स का लोकेशन कैसे कैसे करते, पता कैसे करते। और फिर डिस्टेंस फार्मूला भी देखा था कि दो अलग अलग पॉइंट्स हों जिनके कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम हो तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। और उसके यूजेस भी देखे थे, सवाल भी हम लोगों ने उस पर कई सारे बनाए हैं। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। और आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आसान सा टॉपिक है, सेक्शन फार्मूला है और उसके यूजेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिराइव करेंगे फार्मूला को। सेक्शन का मतलब होता है डिवीजन करना, पार्ट करना। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट हो, सपोज दैट कोई लाइन सेगमेंट हो या दो पॉइंट्स को ये ज्वाइन कर रहा है लाइन सेगमेंट ए और बी, अगर हमको इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं और इसके भी कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं। अब मान लीजिए कहीं ए बी पर कहीं एक पॉइंट है पी, और हमको ये मालूम है कि ये ए बी को कितने कितने पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि M1 और M2 अगर ये रेशियो हो AP बाई PB, अगर M1 बाई M2 के बराबर हो तो इस P का लोकेशन क्या होगा। उस खास रेशियो में बांटने के लिए P को AB पर कहाँ होना चाहिए ये हमको मालूम करना है। मतलब P के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम करने हैं। तो अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स को x और y ले लें, तो ये x और y हमको मालूम करना है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि P कहाँ है, ताकि इस रेशियो में बांट सके। तो अभी हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएं इस तरह से, x एक्सिस और y एक्सिस, ओरिजिन। मान लीजिए कि कोई पॉइंट है यहाँ पर A और इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं x1 y1, और एक पॉइंट है B, इसके भी कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं x2 और y2। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P, तो अब ये लाइन सेगमेंट दो पार्ट में बट गया, एक AP और एक PB। अगर इन दोनों की लंबाई का रेशियो M1:M2 हम कहें कि ये जो P पॉइंट है ये इस लेंथ और इस लेंथ को M1 और M2 इस रेशियो में बांटता है, तो ये P कहाँ होना चाहिए ये हमको पता करना है। तो मान लीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, तो x का वैल्यू कितना है और y का कितना है ये हमको पता करना होगा। तो जैसा कि आपने देखा है पहले, ये पॉइंट अगर x1 y1 है तो ये डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस y1 ऐसा होता है। ये वर्टिकल लाइन है। और इसी तरह से अगर ये हम यहाँ पर अगर x और y हम कोऑर्डिनेट्स मानते हैं तो ये डिस्टेंस x होगा और ये डिस्टेंस y होगा। और फिर अगर यहाँ आए तो इस पॉइंट का x2 कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू x2 है, तो दिस लेंथ इज x2 एंड दिस होल लेंथ इज y2। तो M N P ये हो गया। और अगर हम OX के पैरेलल यहाँ से A से और P से ये लाइन सेगमेंट खींचे तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बिकॉज इसके पैरेलल है ये। और
ये परपेंडिकुलर है क्योंकि, और इसलिए यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब सारे लेंथ्स को हम सबसे पहले लिख लें, जो जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अनुसार कौन सी लेंथ कितनी होगी, इसको अगर हम लिख लें तो हमारा काम उसके बाद बहुत ही आसान है। तो देखिए ये m से लेकर के n तक ये टोटल ON(x) है और OM(x1) है, इसलिए ये लेंथ हो जाएगा x माइनस x1 और ये भी x माइनस x1। इसी तरह से n से p तक ये x2 माइनस x, x2 माइनस x और ये भी x2 माइनस x। इसी तरह से ये पूरा y है और यहाँ से यहाँ तक y1 है, इसलिए जो बच गया ये पोर्शन ये y माइनस y1 ये हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो पोर्शन है ये y2 माइनस y, y2 माइनस y। इसको अगर हम r और इसको s कह दें तो अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो गए हैं और देखा जाए तो दोनों ही सिमिलर हैं। देखिए 90-90 का एंगल है तो एक एक एंगल बराबर हो गया, और फिर क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। ये ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। तो इस तरह से एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे और इसलिए उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। यहाँ से हमारा कैलकुलेशन शुरू होगा। तो सबसे पहले ये जो सारे क्रियाकलाप हमने किए हैं इनको नोट डाउन करना चाहिए। देखिए लेट A x1 y1 and B x2 y2 be 2 points in the plane P be a point on AB such that AP by PB equal to M1 by M2. We have to find coordinates x and y of P के ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम करने हैं। तो जो जो डिस्टेंसेस हैं वो देखिए, यहाँ पर OM x1 है और AM y1 है। इसी तरह से ON x है और PN y है। OP ये x2 है और BP ये y2 है। इसमें x1 y1 और x2 y2 हमको पता है, लेकिन x और y अननोन है। इसके बाद जो बीच बीच के डिस्टेंसेस हैं वो देखिए, तो MN इक्वल टू AR इक्वल टू x माइनस x1 और NP इक्वल टू PS इक्वल टू x2 माइनस x, और इसी तरह से ये PR इक्वल टू y माइनस y1 और BS इक्वल टू y2 माइनस y। तो ये सारे जो डिस्टेंसेस हमको फिगर में दिख रहे हैं उनको नोट डाउन कर दिया, और इस तरह से हमारी पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई और अब सीधे हमको एक्शन में आना है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल्स A, P, R and P, B, S,
इसमें एंगल R इक्वल टू एंगल S 90 डिग्री है इसलिए बराबर है, और एंगल A इक्वल टू एंगल P करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसलिए बराबर है, ये दोनों पैरेलल होने के कारण। और सिंस AR पैरेलल टू PS, तो therefore triangle APR is similar with triangle PBS by AA similarity, और ऐसा होने से उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। तो therefore AP by PB इक्वल टू PR by BS, AP by PB इक्वल टू PR by BS इक्वल टू AR by PS। यहाँ पर जो जो लेंस लिखे हुए हैं उन सब का वैल्यू हमारे पास है। अब हमको ठीक ठीक वैल्यू सबका लिखना है। तो AP देखिए ये है M1 और PB ये है M2, PR ये है Y माइनस Y1 और BS ये है Y2 माइनस Y, और इसी तरह से AR यह है X माइनस X1 और X2 माइनस X। तो ये तीन रिलेशंस हमको मिलते हैं। इनमें आप देखिए, अब यहाँ से हमारा ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम खत्म है। अब केवल अलजेब्रा है, हमको सिंप्लीफाई करके x और y के वैल्यूज पता लगाने हैं। तो अगर हम x का वैल्यू पता लगाना चाहें तो देखिए x कहाँ है, यहाँ है इस वाले में, और y कहाँ है, इस वाले में। ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तो इसको और इसको लेके चलेंगे तो सिंप्लीफाई करके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसको लेके चलेंगे तो सिंप्लीफाई करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले x का वैल्यू निकालेंगे, तो m1 बाई m2 इक्वल टू x माइनस x1 और x2 माइनस x। तो देयरफॉर m1x2 माइनस m1x इक्वल टू m2x माइनस m2x1, ये हो गया। तो दोनों x को एक साथ कर दीजिए, इधर आकर के ये हो गया माइनस m1 और m2, माइनस कॉमन आ जाएगा, इधर m1 प्लस m2 x इक्वल टू माइनस m1 x2 प्लस m2 x1, माइनस से माइनस कैंसिल, और इस तरह से ये x का वैल्यू हमारे पास आ गया, m1 x2 और m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो p का x कोऑर्डिनेट इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। देखिए इसमें सारी बातें जो हैं वो हमको पता है, x2 पता है, x1 पता है, m1 भी पता है, m2 भी पता है, तो x निकल जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको और इसको लेके चलेंगे और इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको y का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 बाई m2 इक्वल टू y माइनस y1 और y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। तो फिर इसी तरह से इसको हम करके देख सकते हैं, m1 y2 माइनस m1 y इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। दोनों y वाले को पहले की तरह इकट्ठा कर लें, माइनस कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 y इक्वल टू, इधर भी माइनस कॉमन आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1, माइनस माइनस कॉमन आ गया और कॉमन आके कट गया,
और देयरफॉर y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरह से ये y का भी निकल गया। दोनों ही एक स्टाइल के हैं। x कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो x2 और x1, और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो y2 और y1। बाकी स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो फाइनली ये जो P पॉइंट है जो कि AB को M और N के रेशियो में बांटता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये जो फॉर्मूला है, ये जो x और y के वैल्यूज को निकालने के लिए ये जो एक बहुत अच्छी सी चीज हमारे हाथ लगी है, ये सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। x इक्वल टू दिस मच एंड y इक्वल टू दिस मच। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे यूजेस हैं, आप लोग देखिएगा आगे। अब मान लीजिए कि अगर A का x1 और y1 हो कोऑर्डिनेट्स, और B के x2 और y2 हो, और P ठीक बीच में हो, मिडिल में हो, मतलब कि m1 भी 1 और m2 भी 1 और 1 के रेशियो में अगर बांटे, AP बाई PB 1/1 अगर हो, तो इस फॉर्मूले में m1 और m2 की जगह पर 1 और 1, दोनों जगह 1 अगर हम रखेंगे, देन x विल बी x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। मतलब कि अगर P मिड पॉइंट पर है, मिड पॉइंट है P AB का, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कि दोनों एंड पॉइंट जो हैं उनके x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, तो हमको इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाता है। P अगर AB के मिड में है तो, ठीक बीच में है तो अब इस फॉर्मूले के हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे। एक तो आप लोग जानते हैं, कोई भी अगर ट्रायंगल है तो उसका एक सेंट्रॉइड होता है, हर एक ट्रायंगल का, जो कि ट्रायंगल के अंदर होता है, इंटीरियर में, है ना। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC हमको निकालना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोई ट्रायंगल है ABC जहां ABC ये तीनों उसके वर्टिसेस हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है। मान लीजिए कि A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और B के हैं x2 y2 और C के हैं x3 y3। बस इतनी ही जानकारी हमारे पास है, तो उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होगा, उसका लोकेशन क्या होगा, मतलब कि उसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता करते हैं। एक बार कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो लोकेशन पता चल गया ठीक कि कहाँ है। तो उसके लिए भी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन पर लाई करता है और मीडियन को 2 और 1 इस रेशियो में बांटता है। 2 और 1 इस रेशियो में बांटता है ना। और क्योंकि ये मीडियन है तो बेस के ठीक पिंड में ये पॉइंट होता है, इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूले से D के कोऑर्डिनेट्स हम तुरंत निकाल सकते हैं। x2 प्लस x3 बाई 2
x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। यहाँ से 1 और 1 के रेशो में d इसको डिवाइड करता है BC को। और अब हमको पता करना है कि g के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। g के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x y हमारे लिए अननोन है, तो x का वैल्यू निकालना है, y का निकालना है। अब आप देखिए कि AD ये लाइन सेगमेंट है, A के कोऑर्डिनेट्स पता है, D के भी कोऑर्डिनेट्स पता है और ये रेशियो भी पता है। तो हम अब x और y के वैल्यूज निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। तो इसलिए x will be 2m1, m1 is 2, x2 is this much, x2 plus x3/2 और प्लस 1 इंटू x1 ये पहले वाले का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 1, तो ये कट गया और हमारा आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3/3। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी हम पता कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू y2 प्लस y3/2 और प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसका मतलब कि सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे मिलते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट्स को सम कीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए, वही इसका वैल्यू होगा। और इसी तरह से इसके y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा कि तीनों वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट्स को सम कीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए। तो इस तरह हम काफी आसानी से सेंट्रॉइड कहाँ है ट्रायंगल में ये पता कर सकते हैं। और सेंट्रॉइड तीनों मीडियंस का मीटिंग पॉइंट भी होता है। अब इसका यूज करते हुए हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे। तो देखिए पहला जो सवाल है वो है इस तरह का। ये सब सवाल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही बनते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से। देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6 -8 is divided by -1, 6, -1, 6। देखिए इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनको ज्वाइन कर रहा है एक लाइन सेगमेंट, और उस पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं। तो फाइंड द रेशियो, यहाँ हमको रेशियो निकालना है, ना कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस, ऐसा है। देखिए A इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 10 और B इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और -8। अब हमको रेशियो निकालना है, कैसा, ये पॉइंट किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है अगर इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। मतलब यहाँ हमको कोऑर्डिनेट्स x और y मालूम नहीं करने हैं, हमको यहाँ रेशियो नहीं दिया हुआ है जो फॉर्मूला है। तो उसमें क्या है कि x और y के वैल्यूज हम पता करते हैं और हमको m1 m2 का वैल्यू पता होता है। यहाँ पर ठीक उल्टा है, हमको m1 और m2 का वैल्यू नहीं मालूम है और x और y का वैल्यू मालूम है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय द सेम फार्मूला
हम x और y के वैल्यूज को रखेंगे और m1 और m2 के बीच जो रेशियो है उसको निकाल लेंगे उतनी ही आसानी से। देखिए बाइसेक्शन फॉर्मूला x के लिए क्या होता है, m1x2 m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ x का वैल्यू है -1 ना, ये -1 है, तो -1 इक्वल टू m1 हमको नहीं मालूम है, x2 है 6, m2 भी नहीं मालूम है और x1 है -3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इसलिए अब ये हो जाएगा -m1 माइनस m2 इक्वल टू 6 m1 माइनस 3 m2। m1 को एक साथ कर लीजिए और m2 को एक साथ कर लीजिए, तो -m1 माइनस 6 m1 इक्वल टू m2 माइनस 3 m2 ये हो जाएगा। और इस तरह से ये -7 m1 इक्वल टू -2 m2, या अब माइनस माइनस कट गया, तो इस तरह से m1 बाई m2 विल बी 2/7। देखिए ये m1 और m2 के बीच का रेशियो मिल गया, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को 2:7 इस रेशियो में डिवाइड करेगा, इसका ये मतलब हुआ। बहुत बार बच्चे इस तरह से नहीं मान करके इसको रेशियो को k और 1 मान के भी बनाते हैं, वो भी काफी पॉपुलर है, तो बहुत अंतर नहीं है वो बनाने में, तो वैसा भी आप देख सकते हैं। इसको m1 और m2 नहीं मान करके k और 1 अगर मान लिया जाए इस रेशियो को, देन x है हमारा -1, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 ये हो जाएगा। ऐसी हालत में k और 1 मान लेंगे तो इस तरह फिर क्या हो जाएगा, ये -k माइनस 1 इक्वल टू 6k प्लस 6k माइनस 3, और ये हो गया -7k और ये हो गया -2, और इस तरह से k का वैल्यू आ गया 2/7। देयरफॉर रेशियो हमारा k इज टू 1 है, तो ये हो जाएगा 2/7 इज टू 1, दैट इज 2/7। तो ऐसा भी निकाल सकते हैं, सभी निकाल सकते हैं। और दूसरी बात कि हमने यहाँ पर x वाले पोर्शन का यूज किया है और उससे निकाला है, आप चाहें तो y वाले पोर्शन का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो ये सब आपकी मर्जी पर है, जिसका भी आप यूज करना चाहें एक को यूज करना होगा और उससे आपका रेशियो पता चल जाएगा। इसके बाद एक सवाल है, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points of trisection of the line segment joining 4 -1 and -2 -3। इसमें देखिए ट्राई सेक्शन की बात है। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट। तो एक लाइन सेगमेंट है जिसके ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं इस तरह से, ये A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -1 और B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3। इस लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट्स हैं इस पर जो कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, मतलब कि
ये भी 1 का रेशियो, ये मतलब ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये रेशियो है 1:1:1। तो अगर ये पॉइंट P हो और ये पॉइंट Q हो, P हो और Q हो, तो AP is to PQ is to QB, ये है 1:1:1। अब हमको पता करना है कि इस तरह से बांटने वाले पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर होंगे जो कि ठीक इक्वल पोर्शन में बांटे। मतलब हमको P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, लोकेशन मीन्स उसके कोऑर्डिनेट से लोकेशन पता चलता है, तो P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। P के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम A B ऐसा मान लें और Q के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम C D ऐसा मान लें, तो हमको A B मालूम करना और C D मालूम करना। तो आप देखिए A B मालूम करते हैं, इसके लिए हम अगर ऐसा लिख लें AP बाई PB, तो ये हो जाएगा 1/2। 1 दिस इज 1 और ये 1 + 1 2। तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दें इसमें, इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है और रेशियो पता है, तो डायरेक्ट हम A और B के वैल्यूज निकाल सकते हैं। A विल बी 1 × -2 + 2 × 4 डिवाइडेड बाई 1 + 2। 1 + 2 ये कितना हो जाएगा 8 और -2 6/3 दैट इज 2। तो A का वैल्यू, P का जो x कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू हुआ 2। और इसी तरह से अब B का निकालेंगे, तो B विल बी 1 × -3 + 2 × -1/3 1 + 2 3 -3 और -2 दैट इज -5/3। तो इस तरह से P के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए कितने कितने, तो ये हो गए 2 और -5/3। अब आगे हमको Q के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो अब आप देखिए Q जो है वो P और B का मिड पॉइंट है, इसलिए मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले का यूज करके हम डायरेक्ट Q के कोऑर्डिनेट C और D पता कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट PQ by QB is 1/1, therefore C will be, इसके दोनों x कोऑर्डिनेट को जोड़े तो ये है 2 + -2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0। और D कितना हो जाएगा, तो दोनों y कोऑर्डिनेट्स को जोड़े तो -5/3 और +-3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा -5 और -9/6 -14/6 दैट इज -7/3। तो इस तरह से ये Q के भी कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। तो P का हो गया है x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 5/3 और Q के लिए 0 एंड -7/3। तो ट्राई सेक्शन अगर हो तो इस तरह से हम सुविधा अनुसार उसको एडजस्ट करके दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का पता कर सकते हैं। और इस तरह से ये पता चल जाएगा कि ऐसे पॉइंट ठीक ठीक कहाँ होंगे जो कि इक्वली डिवाइड करते हों, तीन इक्वल पार्ट्स में दिए हुए लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हो। अभी यहाँ पर हम लोग लेक्चर को अभी ख़त्म कर रहे हैं और अभी सवाल और हैं जो कि आगे के लेक्चर में हम लोग उसको डील करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा।
तब तक के लिए टाटा।